लर्नर्स कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर 9 है, जिसमें हम देखने वाले हैं लामीज थ्योरम, डेरिवेशन एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल। चलिए शुरू करते हैं। लामीज थ्योरम क्या बोलती है? इफ थ्री कोवेलेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वियर। मतलब कि कभी भी अगर कोई भी तीन फोर्सेस अगर कोई भी एक पॉइंट पे एक्ट हो रही हैं और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्स उस पर लग रही होगी वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। वो जो एंगल बन रहा होगा उसमें जो साइन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि जब भी कोई भी थ्री फोर्सेस अगर किसी एक पॉइंट पे लग रही हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक P फोर्स है, एक Q फोर्स है एंड एक नीचे R फोर्स है। वो मैं शायद लिखना भूल गया है। देन ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में P फोर्स है, राइट हैंड साइड में Q फोर्स है एंड डाउन साइड R फोर्स है। देन अब आप देखोगे P और Q के दो फोर्स एंगल्स के बीच में एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? गामा। जस्ट लाइक दिख वही दिया है, PQR आर द फोर्सेस। मतलब जैसे मैंने बताया, एक PU एंड Q एंड देन नीचे आर द फोर्सेस, मतलब ये फोर्सेस हैं। एंड द अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स। मतलब कि जो ऊपर बात हुई है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। मतलब कि जो भी फोर्स लग रही होगी वो उनके साइन एंगल से प्रोपोर्शनल होगी। तो वही दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा, जैसे कि मैंने डिनोट भी कर दिया है, वो साइन एंगल है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। P अपॉन साइन अल्फा, ए को मैं अल्फा डिनोट कर रहा हूँ, Q अपॉन साइन बीटा एंड R अपॉन साइन गामा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो चलिए डेरिवेशन देखते हैं। चलिए लर्नर शुरू करते हैं लामीज थ्योरम की डेरिवेशन से। ये इसका डायग्राम है। डेरिवेशन करते करते हम डायग्राम भी समझेंगे। फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि शिव। सो हम इसमें देखेंगे लामीज थ्योरम की डेरिवेशन। सो फर्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर। मतलब कि हमको फिगर से दिख रहा है कि जो BC है, मतलब कि B एंड C। हाँ, तो जो BC है, मतलब कि B और C वो P के इक्वल है। मतलब जो BC है वो P के इक्वल है एंड जो AC है वो Q के इक्वल है। मतलब AC Q के इक्वल है। Q जैसे B और C P के इक्वल है, वैसे A और C Q के इक्वल है। फिर एंगल AOC, मतलब AOC ये लेंगे तो 180 डिग्री माइनस बीटा। मतलब कि 180 डिग्री अगर ये हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो 180 डिग्री माइनस ये बीटा। तो करेंगे, देन करेंगे एंगल ACO, मतलब ACO ये वाला चलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये इक्वल होगा एंगल BCO के, जैसे ACO जैसे BCO। सो इसको भी हम करेंगे बट इसमें अल्फा माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो गया। देन हम लेंगे एंगल CAO जो कि 180 डिग्री की इक्वल है, माइनस एंगल AOC O ये है, O है, ये O है, प्लस एंगल ACO CAO इसके इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। 2 प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री यहाँ से आया है कि एंगल AOC हमारे ये है एंड एंगल ACO ये है। तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। देन हम जानते हैं कि वी नो दैट 2 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 को इक्वेशन सेकंड से, मतलब इसमें 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग (180° फ्रॉम इक्वेशन 2). मतलब इक्वेशन 2 से हम 180° सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 + बीटा + गामा इक्वल्स टू, मतलब इसमें भी पहले माइनस करेंगे, बोथ साइड माइनस जाएगा, देन 360° माइनस 180°, ये हो गया। हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा एंगल CAO प्लस गामा इक्वल्स टू 180°। 360 माइनस 180 ही आएगा। 2 + बीटा माइनस 180 एंगल CAO होता है, इसलिए हमने CAO लिख दिए। रिमेनिंग बचा गामा, तो हमने गामा लिख दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आया। अब हम यहाँ पे लामीज़ थ्योरम पुट करेंगे बाय लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम क्या होती है वह मैंने पिछली स्लाइड में बता चुका है, तो अगर आप भूल गए हो तो वीडियो बैक करके आप देख लें। एंगल CAO + 2 OC अपॉन एंगल CAO एंड देन लास्ट एंगल AC अपॉन एंगल AOC। ये आ गया। अब AO एज इट इज रहेगा, ACO की वैल्यू रख देंगे। ACO की वैल्यू क्या थी भी करते हैं तो देखेगी, ACO की वैल्यू थी 180 माइनस अल्फा, तो साइन के साथ आएगी साइन 180 माइनस अल्फा, ये हो गई। देन हम CAO की वैल्यू क्या थी ये, तो इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस बीटा, देन लास्ट AC। AOC की वैल्यू क्या थी, ऊपर थी ये 180 माइनस बीटा, सॉरी ये गामा होगी, यहाँ पे होगी साइन 180 माइनस बीटा, ये हो गया। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा AO अपॉन साइन अल्फा OC अपॉन साइन गामा एंड देन AC अपॉन साइन बीटा, ये आ गया। देन AO OC एंड AC को हम PQR भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ से हमारी फाइनल लामीज़ थ्योरम आ जाएगी P अपॉन साइन अल्फ़ा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि साइन बीटा यहाँ आएगा अच्छे से लिखने के लिए। बाकी दो सब इक्वल हैं तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, मैं सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। साइन बीटा एंड देन R साइन गामा, ये हमारी लामीज़ थ्योरम आ गई। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। डेरिवेशन समझ ली होगी, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेट 50 न्यूटन बैंग्स फ्रॉम ए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ए है, फर्स्ट डायग्राम है फर्स्ट क्वेश्चन का, उस पर देख पा रहे होंगे कि जो 50 न्यूटन के नीचे लाइट एक नीचे देखिए आप, जहाँ पे 50 न्यूटन लिखा है 15, वहाँ पे एक लाइट बैंग्स हो रही है, मतलब लटक रही है, उसको उसने बोला है बैंग्स फ्रॉम ए, मतलब ए की ही कोलिनियर में लटक रही है। आगे क्या लिखा है, पॉइंट C बाय 2 स्ट्रिंग्स AC एंड BC, मतलब कि जो C पॉइंट से है वो AC और BC से कोलिनियर में है। 2 स्ट्रिंग्स जा रही हैं C पॉइंट से, वो कौन कौन सी हैं, AC एंड BC। फिर क्या लिखा है, द स्ट्रिंग AC इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो AC लाइन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वो 60 डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टली, एंड जो BC लाइन है वो वर्टिकली 45 डिग्री इंक्लाइन है। यूजिंग लामीज़ थ्योरम डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC, मतलब कि हमें लामीज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए इन दोनों में फोर्सेस में
AC एंड BC में फोर्सेस फाइंड करनी। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज लामीज थ्योरम के पहले न्यूमेरिकल से। आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा कि ये डायग्राम बना है। ये डायग्राम बना है एंड ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये दोनों आपको समझाने के लिए किया है। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देन आएगा ये, फिर हम करेंगे। अगर हम देखें तो ये एंगल जो आ रहा है वही हमने यहाँ पे लिखा है ताकि हम एंगल से रिजॉल्व कर पाए। तो अगर हम देखें तो 180 ये यहाँ से ये इतना 180 यहाँ पे होगा, 180 माइनस 30 हमारा 150 आ जाएगा एंड सो दैट ये दिया गया है। सो हम इसको कंसीडर करेंगे रिजॉल्व करने के लिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट TAC जो होगा साइन 135। टी पे अपन कंसनट्रेट नहीं करेंगे, अपन AC में करेंगे। AC में टी आपको तीनों करने के लिए लिखा है। साइन 135 मतलब AC 135। सो 135 इक्वल्स टू लामीज थ्योरम जो हम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही उस पर बेस्ड है। साइन 150 क्योंकि BC लेंगे तो BC 150 आ रहा है एंड देन 15 न्यूटन का जो वेट है उसको लिखेंगे एंड साइन 175 जो 15 न्यूटन का वेट है यहाँ पे उसको हम पुट करेंगे। तो जब इनको रिजॉल्व करेंगे TAC तो आएगा 0.7077 साइन 135 की वैल्यू होती है एंड TBC साइन 150 की वैल्यू होती है 0.50 भी लिख सकते हैं। साइन 75 की वैल्यू होती है 0.96। तो इसको सॉल्व करके जो हमारी फाइनल TAC की वैल्यू है वो आएगी 10.9 न्यूटन एंड TBC की जो वैल्यू है वो आएगी 7.6 न्यूटन। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। चलिए देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल समझ लिया होगा, अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है अ स्ट्रिंग ABCDE अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट A। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो A पॉइंट है उससे सारे पॉइंट रिलेटेड है, मतलब ABCD एंड देन एक E पॉइंट है अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट A, मतलब A पॉइंट से फिक्स्ड है एंड D हैविंग टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन अटैच टू B एंड C। मतलब कि जो D पॉइंट है उसमें एक 1000 न्यूटन का वेट लटक रहा है जो कि B एंड C में रेस्ट किया गया है, मतलब कि B और C में इक्वली डिवाइड है, मतलब B में भी 1000 न्यूटन एंड C में भी 1000 न्यूटन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेकंड वाला डायग्राम सेकंड क्वेश्चन का ही है। देन क्या लिखा है, द वेस्ट रेस्ट विद द पोर्शन AB एंड CD इंक्लाइंड एज शोन इन फिगर। मतलब कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे AB एंड CD में जो वेट है वो इंक्लाइन है, मतलब कि सामने दिया भी गया है AB 30 डिग्री इंक्लाइन है एंड CD 90 डिग्री इंक्लाइंड है उसके वेट के साथ। देन क्या दिया गया है, फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन AB, BC एंड CD of the string if the inclination of the portion BC with the vertical is 120 डिग्री। मतलब कि हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है कौन से पोर्शन का, AB का, BC का एंड CD का, अगर उनका जो इंक्लिनेशन पोर्शन है किसका, BC का, वो वर्टिकली 120 डिग्री हो रहा हो। चलिए हम इसको सॉल्यूशन के साथ बेहतर समझते। चलिए देखते हैं आज दूसरा न्यूमेरिकल। हम इस न्यूमेरिकल को लामीज थ्योरम से करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ और ये वीडियो ही लामीज थ्योरम पे है। ये न्यूमेरिकल भी हम लामीज थ्योरम से करेंगे। हम इसमें 3 चीज़ निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे पॉइंट बी पे क्या है, फिर जॉइंट बी में एंड देन जॉइंट सी। पहले देखते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे पॉइंट बी, सो लिखेंगे एट पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी में निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम 1000 साइन 120 डिग्री, बिकॉज बी पॉइंट में निकाल रहे हैं तो
100 न्यूटन का लोड है एंड 120 का थीटा है। सो हम करेंगे इक्वल्स टू टी ए बी अपॉन साइन 175 175 हो गया। नेक्स्ट इक्वल्स टू टी बी सी, मतलब बी टू सी, पहले हमने किया था ए टू बी। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 150, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे 1000 एज इट इज। साइन 120 की वैल्यू होती है 0.86 एंड टी ए बी एज इट इज। साइन 175 की होती है 0.707, देन टी बी सी एज इट इज। साइन 150 की वैल्यू होती है 0.50। ये हो गया। तो हम इसको रिफॉर्म करेंगे, तो रिफॉर्म करने के बाद आएगा 1000 बाय 0.86 प्लस टू टी ए बी 0.707। अब यहाँ पे टी ए बी की अगर वैल्यू निकालें तो टी ए बी बस यहाँ रहेगा, बाकी 1000 ये यहाँ पे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1000 इंटू 0.707 अपॉन 0.86। चलिए देखिए कैसे आएगा, 1000 इंटू 0.707, और यहाँ डिवाइड में तो यहाँ आगे इंटू में जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.86। ये एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। सो जो ये हमारा आ रहा है, तो हमने जिससे देखना था कि हम 3 पॉइंट से निकालेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग आ रहा है, मतलब हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड। तो सेकंड हमने क्या बोला था, जॉइंट बी पे निकालेंगे, मतलब यहाँ जॉइंट बी। जॉइंट बी पे देखेंगे तो टी ए बी अपॉन साइन 160 इक्वल्स टू टी बी सी अपॉन साइन 150 equals to 1000 on sine 150. This is done. Then हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो टी ए बी साइन 160 होता है √3/2 एंड देन 1000 साइन 150 होता है 1/2, 0.5 होता है, 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसे। सो टी ए बी की अगर वैल्यूज़ देखें हम लोग, टी ए बी आ रहा है 1000 इंटू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि कॉज यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1000 इंटू, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हम टी ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 यहीं रहेगा और √3/2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 2 ऊपर चले जाएगा, वही मैंने किया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1000 √3, इसकी वैल्यू आएगी ऑन टू बी अप्रॉक्स 1732 न्यूटन। सो अब हम देखेंगे अपना थर्ड जॉइंट सी। तो देखेंगे जॉइंट सी यहाँ पे, थर्ड जॉइंट सी, तो हमारा जॉइंट सी हो जाएगा। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे टी बी सी अपॉन साइन 120 टी सी ओ साइन 120 एंड देन 1000 साइन 120। 1000 में इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ 1000 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, इसलिए सारी इक्वेशन में 1000। देन हम जब टी बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो इट फाउंड टू बी 1000 न्यूटन
एंड देन TCO की वैल्यू होगी 1000 न्यूटन, एंड TBC को हम 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं, एंड TCO को 1/10⁻³ न्यूटन लिख सकते हैं। अगर आपको तीनों पार्ट की जो अगर आपको डायग्राम से मदद चाहिए तो मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट का जो था, मतलब जो पॉइंट बी था, उसका डायग्राम और उसका जो एंगल हमने लिया था वो लिया था समथिंग लाइक ये हमारा था, ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा 120 डिग्री था, एंड देन हमने यहाँ पे से ये वाला पोर्शन कंसीडर किया था जो भी था 30 डिग्री, जस्ट लाइक सेकेंड वाला भी था। मैं इसलिए आपके लिए बना दे रहा हूँ ताकि आप एंगल फाइंड करने में आपको आसानी रहे, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। समथिंग लाइक दिस, yes, something like this, and then it would be like, yeah, so ये B पॉइंट था, ये था, देन ये 60 डिग्री था, ये 150 होगा, एंड देन ये 150 होगा। तो आपने देखा होगा हमने कई जगह 150 लिया है, सो इस डायग्राम की वजह से लिया है। मैं वहाँ पे बताना भूल गया, सो मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ आपको। एंड देन लास्ट समथिंग लाइक दिस, ये हमारा थर्ड वाला है, मतलब ये हमारा पॉइंट बी में था, ये जॉइंट बी, एंड देन ये जॉइंट सी, सो इट वुड बी लाइक 120 डिग्री, एंड देन ये हमारा TBC, ये TCO, यहाँ पे 1000 न्यूटन का लोड, ये 120 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। सो ये तीनों डायग्राम थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये पॉइंट बी के लिए था, ये जॉइंट बी के लिए है, एंड दिस इज फॉर जॉइंट। वॉचिंग गाइस, आज पूरी लामिस थ्योरम ख़त्म हो चुका है, एंड अगर आपको लामिस थ्योरम में या प्रीवियस कोई भी लेक्चर्स में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर न्यूमेरिकल में भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, एंड जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।